KBN एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम फ़ातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा औरंगाबाद की जानिब से ऑनलाइन तदरीस। मज़मून उर्दू बाल भारती जमात हफ्तुम सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी हिस्सा दुवम। मुसन्निफ़ प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौल्लिमा फ़रज़ाना बेगम ऑनलाइन तर्ज़ तालीम में आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ। अज़ीज़ तुलबा, बूढ़ी काकी के हिस्से अव्वल की वीडियो में आपने मुसन्निफ़ प्रेमचंद के बारे में मालूमात हासिल की थी कि वो पहले अफ़साना निगार हैं जिन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना ख़ास मौजू बनाया और उर्दू अदब को समाजी हकीकत से रोशनास कराया। बूढ़ी काकी इस सबक के ज़रिए प्रेमचंद हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा हमारे घर में बड़े बूढ़ों की इज़्ज़त करना चाहिए, उनके खाने पीने और उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आइए अब बूढ़ी काकी सबक के हिस्से दुआम की मालूमात हासिल करेंगे। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सज़ा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूर अक़ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा था तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियाँ नहीं दे देते। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ भी न खाई थी। वो ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियाँ देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं तो वो चुपके से उठी, पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। यकायक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फ़ख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हबस पैदा कर देती है, उसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। इसमें चंद रेज़े गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मज़ेदार, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का कलेजा सन से हो गया। ये वो नज़ारा था जिसे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। इसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र न आई थी।
हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ। जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ऐ ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। रूपा ने चिराग जलाया, अपने भंडारे का यानी रसोई का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। काकी उठो, खाना खा लो। रूपा ने रिखत आमेज़ लहजे में यानी दर्द भरे लहजे में कहा, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। इसका बुरा ना मानना, परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी ख़ता माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। आइए अब बूढ़ी काकी इस सबक के मानी व इशारात देखते हैं। दौरे सानी, दूसरा दौर। दाग देना, मर जाना। सब्ज़ बाग, झूठे वादे। तशफ़ी, तसल्ली। दरीग़, हिचकिचाहट। नग़मे बेहंगाम, मुराद गैर ज़रूरी बात। दिख करना, सताना, परेशान करना। तिलक आना, रिश्ता पक्का होना। इश्तिहा अंगेज़, भूख बढ़ाने वाला। चश्मे ख़याल, तसव्वुर। सरासमेगी, घबराहट। जल गई, मुराद नाराज़ हो गई। कुंड, चूल्हा। भोग, चढ़ावा। रुजू होना, मुतवज्जा होना। पत्तल, पत्तों से बनी हुई थाली। मफरूर, फरार होने वाला। असामी, शख्स। टेटवा लेना, गला पकड़ लेना। तस्फिया, फैसला। घुड़कियाँ, डांट डपट। दुर्गत, बुरी हालत। कारण, वजह। भंडारा, जहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं। रसोई, रिक़्क़त आमेज़, दर्द भरा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है बूढ़ी काकी सबक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इस सबक के सवालात के जवाब ढूंढिए और कॉपी में लिखिए।